Two charged particles having same kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion. If the ratio of radii of their circular path is 6 is to 5 and their respective masses ratio is 9 is to 4, then ratio of their charges will be. समरी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके चार्जेस आप Q1 Q2 मान सकते हो। यही Q1 Q2 का रेशियो हमें बताना है। गिवन है कि इनका मास किस रेशियो में है, और दूसरा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं दैट टाइम इनकी जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो किस रेशियो में है। समरी तो क्लियर हो गई होगी। अब थ्योरी पर आ जाते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज Q है, मास M है और स्पीड V है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है। ये तब करता है जब फील्ड परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिया है। ये इम्प्लाई कर रहा है कि फील्ड यहाँ पर प्लेन के ही परपेंडिकुलर है और प्लेन में आपका ये मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये सर्कल क्यों बना ये तो आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो अभी थोड़ा और आप प्रोसीड कर लो कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ B एंड बिकॉज ऑफ V एंड बिकॉज ऑफ Q, QVB, इन तीनों के चक्कर में यहाँ पर QVB होगा। ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और सर्कल में जो घूमता है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल होता है mv²/r। इसको और इसको जो अगर हम बराबर कराएंगे तो R आएगा mv/QB। क्वेश्चन में आप नोटिस करिए कहीं पर ऐसा लिखा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अगर मोमेंटम सेम लिखा होता तो ये mv मोमेंटम है, ये हमारे लिए फार्मूला यहीं इसी स्टेज पे काम का हो जाता। बट अभी ये इस स्टेज पे काम का नहीं है। हमें इस p को यानी कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना होगा। आई होप आपको आता होगा कि जो p होता है मोमेंटम, ये 2m के स्क्वायर रूट बराबर होता है। ये फार्मूला अब हमारे लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है। इस फार्मूले में जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको आप C से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे कि 2 और K, और दोनों ही चार्ज पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है तो B ये भी कांस्टेंट हो गया। सो अब आप कहेंगे कि जो R आएगा दैट विल बी C हियर इज कांस्टेंट, देन √m एंड डिवाइड बाई Q। हमें निकालना क्या है, निकालना है Q। तो Q यहाँ से क्या आएगा, दैट विल बी C देन √m डिवाइड बाई R। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को दो बार लिखेंगे, एक बार पहले वाले पार्टिकल के लिए, फिर दूसरे वाले पार्टिकल के लिए, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो Q की जगह क्या आ जाएगा, Q1/Q2 आ जाएगा। C ये कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। M की जगह क्या आ जाएगा, √m की जगह आ जाएगा √m1/√m2, और R की जगह क्या आ जाएगा, R1/R2। अब यहाँ पर सारे रेशियोज गिवन है। लाइक अगर हम √m1 और √m2 की बात करें या √m1/√m2 की बात करें तो ये 9/4 है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर रूट कर लेना तो ये 3/2 आ जाएगा। इसके बाद R1 और R2 ये 6 और 5 के रेशियो में है तो यहाँ पे 6/5 हो गया। 3/2 इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 × 2 ये 4 हो गया। फाइनली आंसर 5/4 आ गया। वी कैन से ऑप्शन B।